नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 के अंतर से हरा दिया है। जी हां, इस सीरीज की शुरुआत 22 नवंबर में पर्थ से हुई थी और अब सिडनी में इसका समापन हो गया है। भारत को इस सीरीज से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब भारत की उम्मीदें टूट चुकी हैं क्योंकि 5 मैचों की ये जो सीरीज है वो भारत 3-1 से हार चुका है, जबकि एक मुकाबला जो है वो ड्रॉ हो गया था। जसप्रीत बुमराह को सीरीज में सबसे अधिक विकेट लेने के लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, यानी कि उन्होंने कुल 32 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, 32 बल्लेबाजों को आउट किया, जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसके अलावा इस पूरे सीरीज के दौरान यशस्वी जायसवाल, ट्रेविस हेड और विराट कोहली ने भी शतक लगाया, मगर फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे जो फिसड्डी साबित हुए। तो आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय टीम के हार के ऐसे 5 वो कारण और जिसके चलते भारतीय टीम को हारना पड़ा, और हार का विलन आखिरकार इस पूरे सीरीज में कौन रहा, चलिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहला जो गुनहगार, जिसे हम एक विलन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी आलोचना भी देखने को मिल रही है, वो है रोहित शर्मा। भारतीय टीम की हार में सबसे बड़ा रोल कप्तान रोहित शर्मा का रहा। उनकी गैर मौजूदगी में भारत ने जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में पर्थ टेस्ट को 295 रनों से जीता था, मगर अगले 3 मैचों में रोहित शर्मा के व्यक्तिगत प्रदर्शन और उनकी डिफेंसिव कप्तानी की वजह से उनकी जमकर आलोचना हुई। रोहित ने 3 मैच खेले, जिनकी 5 पारियों में महज वो 31 रन ही बना पाए, यानी कि टीम इंडिया के सबसे मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देखे जाने वाले रोहित शर्मा इस पूरे सीरीज में फिसड्डी साबित हुए। 3 मैचों में उन्होंने जो कप्तानी भी करी उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि जसप्रीत बुमराह जो कि कप्तान रेगुलर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पर्थ टेस्ट जीता था। इसके अलावा उनकी जो कप्तानी है वो अग्रेसिव देखने को नहीं मिली, जबकि डिफेंसिव कप्तानी देखने को मिली, जिसके चलते भारत को सीरीज हारना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा कारण टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर। जब सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया मैदान में उतरी तो गेंदबाजी से लेकर बैटिंग डिपार्टमेंट में भी टीम इंडिया ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने वापसी करी, जिसके चलते वॉशिंगटन सुंदर टीम से ड्रॉप हो गए। जब दूसरे टेस्ट में हर्षित राणा नहीं चले तो आकाशदीप को भी जगह मिल गई। रोहित शर्मा से छठे क्रम पर रन नहीं बन रहे थे, इसीलिए उन्होंने चौथे टेस्ट में ओपनिंग में रिटर्न किया। सीरीज का आखिरी मैच आया तो टीम में 2 बदलाव किए गए थे। जब टीम कॉम्बिनेशन में लगातार बदल रहा हो तो खिलाड़ी एक दूसरे के साथ तालमेल आखिर कैसे बैठा पाते। तो इस हार में टीम मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, यानी कि बार बार जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट की तरफ से बदलाव किए जा रहे थे, खिलाड़ियों को बाहर किया जा रहा था, निकाला जा रहा था, किसी को रखा जा रहा था, तो कहीं जो उनका पोजीशन है, बैटिंग पोजीशन, उसमें जो बदलाव किया जा रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा हार का कारण रहा। तीसरा सबसे बड़ा हार का कारण रहा वो है विराट कोहली। जी हां, विराट कोहली हाल ही में संपन्न हुई सीरीज से पूर्व बॉर्डर गावस्कर इतिहास में 42 पारियों में 1979 यानी कि 1979 रन बना चुके थे, मगर इस सीरीज में वो 9 पारियों में महज 190 रन ही बना पाए। यानी कि जहां विराट कोहली का परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन रहा कि बॉर्डर गावस्कर के इतिहास में 42 पारियों में उन्होंने लगभग 2000 के करीब रन बना डाले थे, मगर इस सीरीज में 9 पारियों में सिर्फ 190 रन उनके बल्ले से निकले। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में आई शतकीय पारी को अगर छोड़ दिया जाए तो वो 8 पारियों में महज 90 रन ही बना पाए। यानी कि भारत के एक तरीके से सबसे मजबूत खिलाड़ी, सबसे टिकाऊ खिलाड़ी और सबसे बेस्ट खिलाड़ी अगर इस वक्त कोई है पूरे भारत में तो वो विराट कोहली ही है। सबसे ज्यादा रन उनके हैं, मगर बावजूद उसके वो महज 90 रन ही 8 पारियों में बना पाए। अगर एक पारी में उनका शतक न निकलता तो शायद क्या ही होता। वही मिडिल ऑर्डर में विराट का न चलना एक बहुत बड़ा कारण रहा भारत की हार का, लेकिन वो पूरी तरीके से जिस तरह से फिसड्डी साबित हुए, जिस तरह से उनके बल्लों से रन नहीं निकले, और कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर भी देखें तो मनोबल खिलाड़ियों का इससे कमजोर होता है। जब आपका सीनियर खिलाड़ी, एक वरिष्ठ खिलाड़ी जब परफॉर्मेंस ना करे तो कहीं ना कहीं बाकी बल्लेबाजों के मन में भी एक तरीके से मनोबल उनका टूटता है। तो मिडिल ऑर्डर जो है वो भारत का पूरी तरह से फेल साबित हुआ। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा कारण रहा वो है शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल जो है पिछली 4 बार से चेतेश्वर पुजारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3 नंबर पर खेलते हुए खूब सारे रन बनाते हुए आ रहे थे, मगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2018-19 का वह दौर जब सीरीज में पुजारा ने मात्र 7 पारियों में 74.42 के औसत से 521 रन ठोक डाले थे। पुजारा इस सीरीज के इतिहास में 2033 रन बना चुके हैं,
वही हालिया सीरीज में गिल ने तीसरे क्रम पर बैटिंग करते हुए 5 पारियों में महज 93 रन बनाया। यानी कि जिस तरीके से तीसरे नंबर पर जब पुजारा खेल रहे थे तो कैसे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रन बना रहे थे और किस तरीके से 74 की औसत से 7 पारियों में उनके बल्ले से 521 रन बने थे। वहीं अब उनकी जगह जब शुभमन गिल खेल रहे हैं तो आप कंपैरिजन अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से उन्होंने बॉर्डर गावस्कर की सीरीज में 2000 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं। वही जिस तरीके से गिल को जब तीसरे क्रम में खिलाया गया तो उनके 5 पारियों में मात्र 93 रन बने। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा, जिस तरीके से शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं बने वो फिसड्डी साबित हुए, यह भी एक टीम का हार का बहुत बड़ा कारण है। वही इसके अलावा पांचवें अगर कारण की बात करें तो वो है मोहम्मद सिराज। जी हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने कुल 32 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। यानी कि 32 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया। भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने कुल 20 विकेट लिए। सिराज चाहे इतने सारे विकेट ले पाए हों, लेकिन वो उन मौकों पर फिसड्डी साबित हुए जहां टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। खास तौर पर बुमराह ने एक छोर से दबाव बनाया हुआ था, लेकिन सिराज दूसरे छोर से दबाव नहीं बना पा रहे थे। यानी कि जो भारतीय गेंदबाजी जो ऑर्डर है, जब एक तरफ से जो जसप्रीत बुमराह थे वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, वो लगातार बैट्समैन पर दबाव बना रहे थे, रन रोकने का काम कर रहे थे, विकेट ले रहे थे, तो दूसरी तरफ सिराज जो है वो बल्लेबाजों को रोक नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं वो अग्रेसिव जिस तरीके से बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे उस तरीके से मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली, वो धारदार गेंदबाजी देखने को नहीं मिली, जिसके चलते जहां जरूरत थी टीम को विकेट लेने की उस मौके पर सिराज जो है वो फेल साबित हुए। और यही कारण है कि उनका गेंदबाजी में अच्छा परफॉर्मेंस न करना और दूसरे छोर से दबाव खिलाड़ियों पर, बल्लेबाजों पर, विरोधी जो बल्लेबाज है विपक्षी दल के ऑस्ट्रेलिया के, उन पर दबाव न बना पाना एक बहुत बड़ा हार का कारण वो भी टीम का रहा। तो कुल मिलाकर भारतीय चाहे बल्लेबाजी की बात कर ले, बैटिंग ऑर्डर की बात कर ले, चाहे गेंदबाजी की बात कर ले या फिर टीम मैनेजमेंट की, यानी कि हर मोर्चे पर टीम इंडिया कहीं ना कहीं फेल साबित रही। और यही कारण है कि भारत जो है ये जो गावस्कर ट्रॉफी थी उसमें भारत को सीरीज गंवानी पड़ी और हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब देखना होगा कि भारत कितनी जल्दी इस सीरीज को हारने के बाद उभर पाती है और कितनी जल्दी आने वाले सीरीज में भारत कैसा परफॉर्मेंस करती है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे हार को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं और जो फैंस हैं वो लगातार टीम मैनेजमेंट और तमाम खिलाड़ियों पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।